नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने कल फर्स्ट स्टेज के 60 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 61 देखिए, व्हाट इज द बेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप गिव्स 425, 255 and 595 hertz. Decide whether it is closed at one end or open. ये पता करना है कि ये क्लोज्ड है या ओपन है। तो देखो इन सभी में कॉमन वैल्यू क्या आएगी, इनका एलसीएम बोलते हैं अपन, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालोगे तो ये आपके पास 17 और 85 दो में से कोई एक है, तो चेक कर लेंगे। 17 नहीं हो सकती क्योंकि अगर 225 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 हो सकती है। इसके अलावा इसमें देखें, 425 को 17 से डिवाइड करके देखें, ये भी पॉसिबल है। 595 को 17 से डिवाइड करके देखें, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इन तीनों के लिए ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हर्ट्ज। और कैसी होगी, ये क्लोज्ड होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 इज जनरेटेड एट वन एंड of string as tuning for 500 hertz at a certain instant of time. Displacement of particle A at x equal to 1 meter is minus 0.1 and of particle B at x equal to 2 meter is 0.1 meter. What is the minimum time and the wave take to travel A to B? देखो आपके पास कोई वेव है इस तरह से, ये किसी टाइम और ये दो अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। एक x इक्वल टू 1 मीटर पर है और दूसरी x इक्वल टू 2 मीटर पर है। तो A से B तक जाने में टाइम कितना रहेगा, उसकी वेलोसिटी आप पता कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, लैम्डा बाय 2 है। तो लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगा। वेव वेलोसिटी क्या होगी, लैम्डा बाई टी या लैम्डा एफ हो जाएगी। एफ आपको 500 दिया है तो 1000 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास टाइम पूछा है यहाँ से यहाँ जाने पर, 1 मीटर जाने के लिए कितना टाइम होगा, 1/v मतलब 1/1000 सेकेंड आ जाएगा। 63 देखिए, ए ट्रांसवर्स वेव दी है और वो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड एट एनी पॉइंट on the string is v by 10 where v is the speed of propagation of wave और v by 10 किसकी है, पार्टिकल की। a इक्वल टू a क्या है, एम्पलीट्यूड, और v इक्वल टू आपको दिया है 63। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा होती है और वो कितनी है, v by 10 और ये 1 है, v 10 दे रखा था। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1/a मतलब 10⁻³ हो जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2πf इक्वल टू 10⁻³ तो f इक्वल टू क्या है, 10⁻³ हर्ट्ज हो जाए। आपको लैम्डा पता करना है, तो लैम्डा f इक्वल टू वेलोसिटी 10 होती है, तो लैम्डा कितना हो गया, 10/10⁻³ तो 2π इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। 64 देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, आपने उससे ध्यान निकाल लेना है। पार्टिकल वेलोसिटी एट 7.5 सेंटीमीटर पर पूछा है। आप इससे पहले नॉड और एंटी नॉड निकाल लीजिए। नॉड कहाँ होंगे, देखिए 64 में देखिए, नॉड की बात करेंगे तो sin πx/15 इक्वल टू 0 मतलब πx/15 इक्वल टू n π, तो x इक्वल टू n इंटू 15 हो गया। तो कहाँ बनेंगे वो, 0 पर 15 पर चलते जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉड आ जाएंगे। और 7.5 पर क्या होगा, एंटी नॉड होगा। और एंटी नॉड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, नॉड पर
मैक्सिमम होती है, तो 0 आ जाएगा। इन स्टेशनरी वेव डिस्प्लेसमेंट एंटी नॉड आर द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और प्रेशर मिनिमम होगा। 66 देखिए आपको करवा दिया था, 67 भी करवा दिया था, 68 फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, आपको नॉड की पोजीशन निकाल लेनी है। ओके, cos पाई x बाई 20 इक्वल टू 0 रख देना है, तो मतलब वो n पाई बाई 2 रखकर रिजल्ट निकाल ले। 69 में देखिए, 69 एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता हुआ क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में कराया था। ओके, अब देखिए एक साउंड वेव तो इधर से आना है, एक इधर से, एक तो सीधा आएगा 2r, एक पाई r आएगा, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाई r माइनस 2r, मतलब पाई माइनस 2r आ जाएगा। ये आपके पास पाथ डिफरेंस हो जाएगा इसका। क्लियर? अब इसमें उसने कहा है कि द स्मॉलेस्ट रेडियस r सेगमेंट टू हियर द मिनिमम एट डिटेक्टर d मस्ट बी, यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम के लिए आपको पता है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। ओके, तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो r की वैल्यू आपके पास लैम्डा बाय 2 पाई माइनस 2 रिजल्ट रखकर निकाल लेना। द डिस्प्लेसमेंट y आपको इक्वेशन दे रखी है, कितने इक्वेशन का सुपरपोजिशन है, कॉस स्क्वायर 2 होगी और साइन 1 होगी, टोटल कितनी होगी, 3 होगी। एंड आइडियल ऑर्गन पाइप रेजोनेट एट सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी 50, 150 एंड 250 हर्ट्ज। तो उस केस में पाइप कैसी है, देखो 50, 150 और 250, मतलब 1:3:5 है, इसका मतलब वन एंड से ओपन है और दूसरे एंड से क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड वन एंड, ओके, ओपन एट द अदर एंड, और इसकी लेंथ पूछी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है, राइट। तो जब एक एंड से क्लोज है तो उस केस में मिनिमम क्या बनेगा, लैम्डा बाय 4 बनेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय 4l लिख सकते हैं, इसको 50 हर्ट्ज लिखेंगे, तो आपके पास l इक्वल टू क्या हो गया, v कितना है, 340 बाय 4 इंटू 50, तो 340 बाय 200, तो कितना आ गया, 1.7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 72, द स्टैंडिंग वेव पैटर्न शो इन द ट्यूब द वेव स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव। आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न की टोटल लेंथ क्या है, 5 लैम्डा बाय 2 है, 4 सॉरी, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 है, और इक्वल टू क्या है, ये 2 है, तो इस केस में आपके पास लैम्डा कितना हो गया, 8/5 मीटर हो गया। स्पीड आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाय लैम्डा, तो 5/8/5, तो 25 और सॉरी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, 2 सेकंड। 72 में देखिए स्टैंडिंग वेव के लिए पैटर्न के लिए लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4, तो लेंथ एल कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4, तो आपके पास लैम्डा क्या है, 4l/5 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाय लैम्डा होती है, v कितना है 5, ओके, बाय 4l/5 हो जाएगा, तो 25/8 आ जाएगा। ओके, तो इस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेट 3 आ जाएगी। टू आइडेंटिकल साइन वेव ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन इन ए वायर 50 मीटर लॉन्ग एंड प्रोड्यूस ए स्टैंडिंग वेव इन ए वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इफ द स्पीड ऑफ वेव्स is 12 meter per second, there are 6 node in the standing wave, find the frequency। देखो 6 नॉड का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह से बने, तो लूप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लूप हो जाएंगे, इसका मतलब 5 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो इसका मतलब आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 6, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाय लैम्डा, v आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 12/6 इक्वल टू 2 आ जाएगी। ए ट्यूब ओपनड एट फ्रॉम बोथ एंड्स इज वाइब्रेटेड इन इट्स सेकंड ओवरटोन, ओपन फ्रॉम बोथ एंड और सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक हो गया, और थर्ड हार्मोनिक के केस में आपके पास एक हार्मोनिक में क्या होता है, ये होता है 2 एंटी नॉड होते हैं और एक नॉड होता है,
अब इसने क्या पूछा है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इनसाइड द ट्यूब मैक्सिमम प्रेशर वाइब्रेशन, तो ये मैक्सिमम नॉड की बात कर रहे हैं। सेकंड ओवरटोन में 2 नॉड हो जाएंगे, फर्स्ट ओवरटोन में 2 हो जाएंगे, सेकंड में सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 नॉड हो जाएंगे, तो 3 पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम होगा। द फिनोमिना ऑफ बीट्स कैन टेक प्लेस फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन फेल 2.5% डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मोटर कार हॉर्न व्हेन इट इज रेस्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड ए पर्सन। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, देन द वेलोसिटी ऑफ कार, देखो 76 person fells 2.5% of difference of frequency of the motor car horn when it is at rest and when it is moving toward the person। पहले तो n थी और जब ये ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो वो कितनी ऑब्जर्व करेगा, उस केस में वी एन बाई वी माइनस वी एस, और पहले n थी तो डिफरेंस कितना हो गया आपके पास n डैश माइनस n, तो कितना हो गया वी एन बाई वी माइनस वी एस माइनस एन, तो कितना आ जाएगा n v बाई वी माइनस वी एस माइनस 1, तो आ गया आपके पास v माइनस वी प्लस वी एस बाई वी माइनस वी एस, राइट। तो परसेंटेज कितना हो गया, डेल n बाई n इंटू 100% इक्वल टू वी एस बाई वी माइनस वी एस इंटू 100%, और ये कितना आ गया आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है 2.5%। तो आपके पास वी एस बाई वी माइनस वी एस इक्वल टू 25 बाई 1000, ये 40 आ गया, तो 40 वी एस इक्वल टू वी माइनस वी एस, तो 39 वी एस इक्वल टू वी हो गया, तो वी एस आपके पास कितना आ गया, वी बाई 39 निकाल लेना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डॉपलर इफेक्ट कैन अप्लाई फॉर साउंड और लाइट वेव, दोनों के लिए पॉसिबल है। A source emit a sound of frequency 400 Hz, but the listener hear it to be 390 Hz. Then इसका मतलब लिसनर, दो केस है, या तो सोर्स उससे दूर जा रहा है या लिसनर उससे दूर जा रहा है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, ए सोर्स इज मूविंग टुवर्ड एन ऑब्जर्वर विद स्पीड 20 हैविंग फ्रीक्वेंसी इतना, द ऑब्जर्वर इज नाउ मूविंग टुवर्ड द सोर्स विद स्पीड इतना, तो अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखिए 79 में देखिए, पहले केस में क्या है, वो कह रहा था कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा v माइनस वी एस इंटू एन, और ये कितनी है आपके पास 240 गिवन है क्वेश्चन। अब दूसरे केस में वो कह रहा है कि उतनी ही वेलोसिटी से ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है। ओके, अब ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाने लगा, तो उस केस में क्या होगा, v प्लस वी एस, ऑब्जर्वर उसी वेलोसिटी से जा रहा है v नॉट बाय v इंटू एन, तो ये आपसे पूछा गया है, राइट। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मान लो ये n डबल डैश है, तो आप n डबल डैश बाय 240 इक्वल टू v प्लस वी नॉट n बाई v ओवर v बाई वी माइनस वी एस n से n कैंसिल, तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, ये v प्लस वी नॉट और v माइनस वी नॉट वी एस बाय वी स्क्वेयर, ये आपके पास कितना हो गया, पहले कितनी वेलोसिटी थी साउंड की 340 प्लस 20 और 340 माइनस 20 बाय 340 इंटू 340, ये हो गया 360 इंटू 320 बाय 340 इंटू 340, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए व्हिसल रिजॉल्व इन ए सर्कुलर विद एन एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड यूजिंग ए स्ट्रिंग 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया था थ्योरी में, देखना। टू फैक्ट्रीज आर साउंडिंग देयर सायरन एट 800 हर्ट्ज, ए मैन गोज फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अदर फैक्ट्री एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, द नंबर ऑफ बीट्स। देखो ये दो सोर्स है S1 और S2, ये ऑब्जर्वर इधर को जा रहा है, तो इसका साउंड इधर आ रहा है और इसका साउंड इधर आ रहा है, इधर से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, N1 इक्वल टू V माइनस वी नॉट बाय V, इधर से क्या होगी V प्लस वी नॉट बाय V,
तो बीट कितने हो जाएंगे, n2 माइनस n1, जब आप निकाल लेंगे तो n बाई वी, v प्लस वी नॉट माइनस वी प्लस वी नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2v नॉट n बाई वी आ जाएगा। अब वी नॉट आपको दे रखा है, कितना दिया है, 2 इंटू 2 बाई 800 बाई 320। ओके, तो आप इसका रिजल्ट निकाल लेना, आ जाएगा। A whistle emitting a sound of frequency 440 Hz is tied to a string rotated with angular velocity 20 radian per second in a horizontal plane. The range of the frequency heard by the observer station at the large distance from the, देखो मैक्सिमम और मिनिमम है, वही केस हो जाएगा। एक बार उसकी और आएगा तो मैक्सिमम सुनाई देगा और दूर जाएगा तो मिनिमम सुनाई देगा। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आप निकाल लोगे। सिंपल कंसेप्ट है, क्या है, n मैक्सिमम कितना होगा आपके पास, n मैक्सिमम हो जाएगा v बाई वी माइनस वी एस इंटू n। तो v आपके पास कितना दिया है क्वेश्चन में, 330। vs कितना है, ओमेगा r होगा, ओमेगा कितना है 20, r 1.45, तो ये 30 आ जाएगा। तो 330 माइनस 30 इंटू n, n कितना दिया है 440, तो ये आपके पास हो गया 330 बाय 300 इंटू 440, तो ये हो गया 44 कितना हो गया 484 हर्ट्ज हो जाएगा। मैक्सिमम तो उसको 484 सुनाई देगा, और मिनिमम कितना सुनाई देगा, मिनिमम 330 बाय 330 प्लस 30 इंटू 440, राइट। तो आपके पास आ गया 33 बाय 36 इंटू 440, ये कैंसिल हो गया 4 से, और ये कैंसिल हो गया 3 से, निकाल लेना। ओके, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 403। A band playing music at a frequency f is moving toward a wall at a speed v naught. A motorcyclist is following the band with a speed vm. If the v is the speed of sound, then the expression for the beat frequency heard by the motorcyclist. देखिए, आपके पास यहाँ से बीट पूछे गए हैं, और इसमें उसने कहा है कि जो बैंड है वो एक वॉल की तरफ जा रहा है, और वॉल यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है। ओके, तो इसका मतलब एक सोर्स तो ये जा रहा था वेलोसिटी v नॉट से, ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, और इसके पीछे जा रहा था कोई मोटरसाइकिल वाला vm स्पीड से। एक इसका सोर्स ये बन गया जो आ रहा है v नॉट से, तो ये दो साउंड सुनेगा, एक तो रिफ्लेक्टर से और एक सीधा। जो डायरेक्ट सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी n1 क्या होगी, v प्लस वी एम बाय, दूर जा रहा है, v माइनस वी प्लस वी नॉट इंटू n। ओके, n की जगह उसने f दे रखा है। इसके लिए क्या हो गया, ये इधर को जा रहा है, ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो v प्लस वी एम बाय वी माइनस वी नॉट f। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो बीट क्या हो गए n2 माइनस n1। आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, निकाल लेना। ओके, वी नॉट की जगह वी बी दिया है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए ट्रेन हैज जस्ट कंप्लीटेड ए यू कर्व इन ए ट्रैक व्हाइल ए सेमी सर्कुलर, द इंजन इज एट द फॉरवर्ड एंड semicircular part the track, while the last car is at the rear end of the semicircular track. यहां पर है, ओके, और ये क्या है, ये इधर को जा रहा है, इसने कोई हॉर्न दिया, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, लेकिन साउंड इसने जो क्रिएट करनी है वो ये रही, साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साउंड की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी है, 200 ही उसे सुनाई देगी। ए बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ए हग वॉल
the driver sound a horn of frequency 165 hertz. If the speed of sound in air is itna, the number of beat heard per second by the passenger in the bus is. देखो ये एक रिफ्लेक्टर की तरफ जा रहा है, बस 5 मीटर से मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये इधर को 5 मीटर, एक तो साउंड सीधा सुनाई देगा, तो N1 तो उसका जो ओरिजिनल है 165 हर्ट्ज वही सुनाई देगा। एक इस रिफ्लेक्टर के द्वारा उसको सुनाई देगा, वो क्या होगा, N2 इक्वल टू वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर हो गया जो खुद 5 से उधर जा रहा है, तो ये अपोजिट होने के कारण इसकी वेलोसिटी 335 प्लस 5, ये दोनों सेम होने के कारण इंटू 165, ये आपके पास कितना है 340 बाय, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये आपके पास कितना आ गया 170। तो एक 170 सुनेगा, एक 165 सुनेगा, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेज देखिए क्या है इसकी। सेकंड स्टेज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वेव दे रखे हैं मीडियम में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है आपसे, तो ए ओमेगा होता है, कहने की बात ही नहीं है, ओमेगा निकाल लेना। द इको ऑफ ए गन इज फॉर 8 सेकेंड आफ्टर हाउ फार द डिस्टेंस ऑफ सरफेस। देखो VT1 टाइम में गई और T2 टाइम में आई, तो T1 जाने का क्या हो गया x/v और आने का क्या हो गया x/v, तो 2x/v इक्वल टू टी होता है, तो x इक्वल टू VT/2 हो जाएगा, निकाल लेना। Two monoatomic ideal gases 1 and 2 molar mass m1 m2 respectively in closed container at same temperature। दोनों मोनोएटॉमिक है, गामा सेम है, टेम्परेचर सेम है, टी सेम है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m हो जाएगी, तो m2/m2 1 का रूट आ जाएगी। स्टेशनरी पॉइंट सोर्स emit साउंड यूनिफॉर्मली इन ऑड डायरेक्शन इन ए नॉन ऑब्जर्विंग मीडियम। 2 पॉइंट्स P and Q आर एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, देखो r डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² होता है, तो एम्पलीट्यूड A इनवर्सली प्रोपोर्शनल r हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा, 4 और 9 का 9 और 4 हो जाएगी। पीस ऑफ स्टोन इज थ्रो इनसाइड द 45 मीटर डीप वेल, आफ्टर हाउ मच टाइम वी विल हेयर द साउंड ऑफ द स्टोन। देखो पहले साउंड के जाने का टाइम होगा t इक्वल टू √2h/g प्लस उसके साउंड की आने का क्या है h/340, ओके, दोनों को ऐड कर देना। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज 1 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स। द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द सोर्स। I1/I2 क्या होगा, R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप वैल्यू रखना, रिजल्ट आ जाएगा। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, टाइम पीरियड नहीं, वेवलेंथ और स्पीड को चेंज करेगा, थर्ड आ जाएगा। ए विंडो हुज एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर ओपन ऑन ए लॉन वेयर इज नॉइस ऑफ ए पर्सन रिजल्ट्स एट द विंडो एट लाउडनेस लेवल ऑफ 60 डेसिबल, हाउ मच ऑक्यूस्टिक पावर इंटर द विंडो। आई निकाल लेंगे, आई कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है साउंड लेवल इक्वल टू क्या होता है, साउंड लेवल इक्वल टू 10 log 10 I/I0, I0 10⁻⁻12 लिख लेना, ओके। यहाँ से I आ जाएगी और I आने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको दे रखा है, कितना दिया है 60 डेसिबल दिया है, तो I/I0 कितना हो गया आपके पास 10⁻6 हो गया, तो I कितना हो जाएगा I0 × 10⁻6, तो 10⁻⁻6, ये -12 लेते हैं अपन, तो अपने पास इतना उसके अंदर से आने वाली इंटेंसिटी हो गई है। तो पावर आपसे पूछ रहा है, तो पावर क्या होगी, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया होता है, तो पावर आपके पास 10⁻6 वाट हो जाएगी, क्योंकि एरिया आपको 1 दिया है। डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 30 डेसिबल। रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड बिटवीन द, तो देखो 30 डेसिबल है, तो इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा, पहले आप कह सकते हैं 30 डेसिबल इक्वल टू 10 log 10 I1/I2, तो ये आपके पास कैंसिल हुआ, तो I1/I2 कितना हो गया 10⁻³ हो जाएगा,
पावर इनका रूट होता है, तो आप लिख सकते हैं P1 बाई P2 क्या हो गया, 10⁻³ का रूट आ गया, मतलब 10√10 आ गया। √10 3.2 समथिंग होता है, तो 32 समथिंग आ जाएगा। द सुपरपोजिशन वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना I मैक्सिमम बाय I मिनिमम पूछा है, तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम सिंपल होता है A1 + A2 बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर, तो 15/5 मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। टू वेव दे रखी है, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस आपके पास π/6 दिया है। जब एम्पलीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है उस केस में, R इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2a cos π/6/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लेना। क्लियर, सॉरी फेज डिफरेंस π/6 नहीं है, एक cos है और दूसरा π/6 था, तो cos वाले को आप sin π/2 लिखेंगे, तो 90 - 30 60 है, तो मतलब π/3 आएगा। ओके, √3a आ जाएगा। Two tuning fork when sounded together produce 4 beats per second. The frequency of one is 250. The number of beat heard increases when the fork of tuning 250 is loaded wax. देखो वैक्स लगाने पर जिस पर वैक्स लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो बीट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब N2 - N1 था, क्योंकि इसके डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास N2 क्या हो गया, N1 + X हो जाएगा। N1 आपके पास 256 था और X आपके पास 4 है, तो 260 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर। टू ट्यूनिंग फॉक हैव द फ्रीक्वेंसी 380 384 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर आफ्टर हियरिंग द मैक्सिमम साउंड हाउ लॉन्ग आफ्टर। देखो यहाँ पर बीट कितने हैं, 4 है ना, तो 4 है, तो मैक्सिमम के बाद मिनिमम कितना होगा, T/2 होगा, टाइम का आधा होगा, टाइम कितना है 1/4, 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा। मैक्सिमम टू मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा, T/2, मैक्सिमम टू मैक्सिमम T होता है। When a guitar string is sounded with a 440 Hz tuning fork, beat or 5 Hz are heard. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 Hz, the beat is 8 Hz. The string, देखो आपके पास क्या है, x = N1 - N2 है, आप एक को बढ़ा रहे हो, उससे बढ़ाने पर बीट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब N1 के बढ़ने पर बीट बढ़ेगा, N1 के बढ़ने पर बीट बढ़ेगा। मेरी बात के लिए, सॉरी, आप घटा रहे हैं, आपके घटाने पर, इसका मतलब N2 को डिक्रीज करने पर बीट बढ़ रहे हैं, तो आप इसको 440 से घटा रहे थे, ये 440 था, इससे कम करके 437 कर रहे हैं, तो इसका मतलब N1 = क्या आ गया, 440 + 5 कितना आ जाएगा, 445 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेव ऑफ वेवलेंथ 50 and 51 प्रोड्यूस 12 बीट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सिंपल है, कल किया था ऐसा क्वेश्चन। A tuning fork gives 4 beats per second with the 50 cm length of a sonometer wire. If the length of the wire is shortened by a centimeter, 1 cm से इसे शॉर्ट कर दिया तो बीट नंबर सेम रहते हैं। इसका मतलब देखिए, स्ट्रिंग की लेंथ कम करने पर L को डिक्रीज किया है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई, इसका, और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पर बीट सेम है, इसका मतलब ये बढ़ करके N2 हो गया है, इसका मतलब N2 जितना N से बड़ा है उतना ही N बड़ा था, किससे, N1 से, इसका मतलब N2 - N और N - N1 बराबर बीट दे रहे हैं, और वो बीट कितने थे, 4 थे। आप यहां से कह सकते हैं कि N1 = आपके पास क्या होगा, N - 4 होगा, और N2 = N + 4 होगा, लेकिन N1/N2 क्या था आपके पास, L2/L1 था, 1 सेंटीमीटर से शॉर्ट कर दिया है उसको, तो इसका मतलब 49/50, वैल्यू रख देना, रिजल्ट निकाल लेना, ओके, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, आपको 2 वेव दे रखी हैं, तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नॉड पूछ रहा है, नॉड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो kx दे रखा है, kx, तो इसका मतलब आपके पास 2π/λ = क्या है, 2π/λ = k है, तो इसका मतलब लैम्डा क्या है, k/2π। तो एडजेसेंट नॉड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, ओके, 2π/λ = k है, सॉरी, तो k = 2π/λ = 2π/k होगा, तो λ/2 क्या हो गया आपके पास, π/k हो जाएगी। इक्वेशन दे रखी है, तो वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव पूछा है, तो स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ पूछी है, तो आपके पास 5x से आप निकाल सकते हैं, ओके,
आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू क्या है 5, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई बाई 5, तो 2 इंटू 3.14 बाई 5 तो 6.28 बाई 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.256 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए वेव ऑफ द वेवलेंथ 2 मीटर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस इफ द नॉड इज फॉर्म्ड एट 3 मीटर फ्रॉम द सरफेस, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस अनदर नॉड विल बी फॉर्म। देखो वेवलेंथ 2 मीटर है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नॉड कहाँ कहाँ बनेंगे, देखो नॉड की पोजीशन कहाँ थी, 0 थी, लैम्डा बाय 2 थी, आप अगर इनको निकालते जाएंगे लैम्डा बाय 4 थी, सॉरी लैम्डा थी, 3 लैम्डा बाय 2 थी, 2 लैम्डा थी, ऐसे चलता जाएगा। लैम्डा की वैल्यू उसने आपको 2 दी है, राइट, तो वो कह रहा है कि 2 है, तो एक कहाँ होगा 0 पर, 1 पर होगा, 2 पर होगा, 2 के बाद 3 पर होगा, 3 के बाद 4 पर होगा, तो पहला 3 पर है तो दूसरा कहाँ है, एक 3 पर है तो अगला कहाँ होगा 4 मीटर पर होगा। स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन ए नॉड एंड इट्स नियरेस्ट एंटी नॉड इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब लैम्डा बाय 4 आपको दिया है, लैम्डा बाय 4 आपको दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग ए सेपरेशन 60 सेंटीमीटर, तो उस केस में पाथ डिफरेंस क्या हो गया, फेज डिफरेंस 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा कितना हो गया 80 इंटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है 60। ओके, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया 40 से, तो ये 2 से ये 3 से, तो कितना हो गया 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। ओके, सॉरी ये 2 से था, ये टोटल 3 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्विंकिंग एक्सपेरिमेंट द साउंड डिटेक्टेड बाय द चेंज्ड फ्रॉम द मैक्सिमम टू मिनिमम व्हेन द स्लाइडिंग ट्यूब इज मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखो मैक्सिमा टू मिनिमा आया है कितने पर 2.5 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब पाथ डिफरेंस मैक्सिमा टू मिनिमा का कितना होता है लैम्डा बाय 2 होता है और वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। मेरी बात क्लियर, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है v बाय लैम्डा होती है, तो आप लिख सकते हैं v बाय लैम्डा को 340 बाय साउंड डिटेक्टेड फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम टू मिनिमम का कितना हो गया लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। ओके, ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। ओके, लैम्डा बाय 4 इतना है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब आपके पास 400 हर्ट्स हो जाएगा, इसका मतलब 3.4 किलो हर्ट्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू क्लोज्ड पाइप प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकंड व्हेन द emitted their fundamental mode if their length of in ratio 25 to 26 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो दो क्लोज्ड पाइप है और दोनों की लेंथ का रेशियो दे रखा है, तो उस केस में उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो 26/25 हो जाए, इसका मतलब F1 आपके F2 अगर F है तो F1 आपके पास 26/25 F हो जाएगा, और F1 माइनस F2 इक्वल टू उसने क्या रखा है, कितने बीट देते हैं 8 दे रही है, इसका मतलब 25F माइनस F इक्वल टू 8, तो इसका मतलब F इक्वल टू 25 इंटू 8 कितना हो गया 200 हर्ट्स आ जाएगा एक के लिए, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए 200 हर्ट्स आ जाएगा। टू क्लोज सॉरी 10 बीट दे रहे हैं, 8 बीट नहीं है 10 बीट, तो ये 250 हर्ट्स हो जाएगा, तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 260 हर्ट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन इन एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.48 इज 320 हर्ट्स, speed of sound is 320 meter per second, the frequency of fundamental tone in closed organ pipe of same length। देखो closed organ pipe के लिए क्या होगी, सेम लेंथ के लिए है, तो ओपन के लिए क्या होती है, सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, ओपन के लिए ये होती है और क्लोज के लिए ये होती है, राइट, तो इसका मतलब इसके अंदर हमें उसने ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.48 के अंदर 320 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी
विदाउट एंड करेक्शन नहीं है, क्योंकि एंड करेक्शन होगा तभी आपके पास इससे फ्रीक्वेंसी वो नहीं आ रही। ओके, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा करेंगे। देखिए 22 को दोबारा सोचिए, 22 में क्या है, एंड करेक्शन भी बन रहा है, तो ओपन पाइप के अंदर कुछ ऐसा बनेगा। ये एंड करेक्शन x इधर है और x ही इधर है, तो आप लिख सकते हैं यहां से क्या हो गया आपके पास, लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल प्लस 2x ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 2l प्लस 4x। ओके, इस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या आया 2l प्लस 4x इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम। फ्रीक्वेंसी से लैम्डा कैसे निकलता है आपको पता है, n इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा v बाय n हो जाएगा। वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको दी है 320 बाय 320 इक्वल टू 1 मीटर हो जाए। ये हो गया आपके पास 0.96 मीटर प्लस 4x इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 4x इक्वल टू 0.04, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 0.01 मीटर आ जाएगा। ये एंड करेक्शन आया है, तो दूसरी पाइप के लिए सेम लेंथ वाली पाइप के लिए ये कहानी बनेगी, तो उसके लिए लैम्डा बाय 4 जो आएगा आपके पास वो इक्वल होगा, सॉरी लैम्डा बाय 4 इक्वल होगा किसके, l प्लस एक्स के। तो l आपके पास 4.48 है और x आपके पास 0.01 है, तो ये आपके पास 0.49 आ जाए, तो लैम्डा डैश आपके पास कितना आ गया 0.49 इंटू 4 आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी 320 बाय 0.49 इंटू 4, तो 80 बाय 0.49 आप रिजल्ट निकाल लेना, आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेशनरी वेव दे रखी हैं और उनका रिजल्टेंट सुपरपोजिशन कह रहा है कि इसका एक a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो दूसरा क्या होगा। ऐसी इक्वेशन को देखने के लिए आप रिजल्ट देखिए, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आया है और दिया क्या है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको ओपन करते हैं तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आता है और माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स आता है। इसका मतलब लास्ट सेकंड टर्म बची है, तो सेकंड टर्म तभी बचेगी जब उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। 25 में देखिए 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग हैविंग ए मास ऑफ 40 ग्राम इज अटैच्ड टू ए स्टोनिंग फॉग। द फॉग वाइब्रेट एट 128 हर्ट्ज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इट is if it is to vibrate in 4 loop, 4 लूप के अंदर वाइब्रेट हो उसके लिए क्या होगा। देखो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कितनी दी है फ्रीक्वेंसी 4 लूप, आप रिजल्ट निकाल लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो 26 क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ द ऑर्गन ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोज। दोनों को कंपेयर करना है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सिंपल है, निकाल लोगे। एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड, द प्रेशर वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। ओपन के जहां नॉड बनेगा, नॉड मिड पर बनेगा तो मिडिल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव व्हाइल पासिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम फॉल्स डाउन ए 10% एज इट कवर 1 मीटर डिस्टेंस थ्रू द मीडियम। If the initial intensity of the sound wave was 100 decibel, then its value after it passes through 3 meter thickness। देखो 1 मीटर से जाने पर 10% डिक्रीज होता है, तो 10% डिक्रीज होगा, दूसरे से जाने 90 रह गया, 90 का 10% फिर डिक्रीज हो गया, 81 रह गया, 81 का फिर 10% डिक्रीज हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, 81 में से 8.1 गया तो कितने परसेंट बच जाएगा 972, मतलब 0.729 टाइम्स उसका बच जाएगा ओरिजिनल का। मेरी बात क्लियर। तो यहां से आप क्या करेंगे, उसका लॉग फॉर्मूला लेकर के रिजल्ट निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन अभी बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, खुद कर लोगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो ट्यूनिंग्स फॉग P and Q साउंडेड टुगेदर गिव्स 4 beats व्हेन एन एयर कॉलम resonance tube closed at one end, the fog gives resonance when the
two air column are 45 centimeter and 46 centimeter respectively, then the frequency of the tuning fork P and Q। देखो पहले वाले के लिए क्या है, इस तरह से बना हुआ है, राइट। एक के लिए ये लैम्डा बाय 4 है और इक्वल टू L है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 4 L1 है, लैम्डा 2 इक्वल टू 4 L2 है। मेरी बात क्लियर। अब उस केस में आपसे उसने फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको। हाँ भाई देखिए, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी, V बाय 4 L1 और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी थी V बाय 4 L2। तो N1 बाय N2 आपके पास क्या आ गया, L2 बाय L1 आ जाएगा, मतलब 46 बाय 45। तो N1 इक्वल टू 46 बाय 45 N2 होगा। आप लिख सकते हैं N1 माइनस N2 इक्वल टू कितने बीट दिए हैं उसने, 4 दिया है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो N2 बाय 45 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो N2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 180 और दूसरे का 84। A tuning fork in resonance with air column 1.6, the frequency of tuning fork, ये सेम कहानी है। ओके नेक्स्ट, ऐसी कहानी नहीं है, सॉरी मैं बताता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी आपको 2n दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है v इक्वल टू 2n L2 माइनस L1, डायरेक्ट फॉर्मूला है रेजोनेंस ट्यूब का, उससे आ जाए। A closed organ pipe length L and an open organ pipe contain gases of density ρ1 ρ2, compressibility of gases equal, both the pipe are vibrating in their first overtone with the same frequency, then the length of the open organ pipe, ये ओपन पाइप है इक्वल टू ये क्या है, क्लोज्ड पाइप। दोनों क्या है, वो कह रहा है क्लोज्ड और ओपन दोनों क्या है, फर्स्ट ओवरटोन में है। ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होता है। ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होता है, क्लियर। और क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है। ओके आपको पता क्या करना था, आपको पता करना है क्वेश्चन के अंदर ओपन पाइप की लेंथ पता करनी है। तो L नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 LC V ओपन बाय V क्लोज्ड, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी होती है। तो आप लिख सकते हैं इसको 4L/3, डेंसिटी क्या है, ρ1 बाय ρ2, कोई क्लोज की ρ1 दी है, ओपन की ρ2 दी है। ओके नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। What velocity should be an observer approach a stationary sound source so that the apparent frequency of sound appear be double of the initial frequency? तो वो अप्रोच कर रहा है, और जब अप्रोच करेगा उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। कौन अप्रोच कर रहा है, साउंड सोर्स अप्रोच कर रहा है किसी व्हाट शुड बी वेलोसिटी शुड बी एन ऑब्जर्वर अप्रोच, ये अप्रोच कर रहा है तो v प्लस वी नॉट बाई वी n इक्वल टू 2n गिवन है। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v नॉट इक्वल टू v आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। An observer moves toward a stationary source with the sound with the velocity 1/10, then the apparent increase in the frequency, तो सिंपल है, n डैश इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाय v इंटू n। ओके आपके पास ये v बाय 10 से दिया है, तो v बाय 10 कितना हो गया, 11/10n हो गया। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा आपके पास, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया, n इंटू 100 इक्वल टू 10% इंक्रीज हो जाएगा। 35 देखिए, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल ऑफ इंजन चेंज इन द रेशियो 9/8 एट इंजन पासेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ द वेलोसिटी, कल किया था ऐसा क्वेश्चन, आपने थ्योरी में बताया था आपको, वहां देखना। ए साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचिंग ईच अदर 1/10 ऑफ वेलोसिटी
अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, सेम वेलोसिटी है v/10 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ओके, तो उस केस में आपके पास ये आ जाएगा, निकाल लेना 11/9 1.22 f हो जाएगा। The variation in frequency of sound heard is 2% fundamental frequency when source is moving toward observer or away from observer, then the velocity of source is, if the velocity of sound in air is इतना, वो कह रहा है कि 2% वेरिएशन होता है when source is moving toward observer, या उससे अवे जाता है, और अब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ओके, तो जब उससे अवे जाएगा या टुवार्ड जाएगा उस केस में क्या होगा, n डैश इक्वल टू v बाय सोर्स इज मूविंग टुवार्ड ऑब्जर्वर। क्लियर? इस केस में वो कह रहा है कि 2% वेरिएशन आता है, मतलब n डैश माइनस n बाय n इक्वल टू 2% आ रहा है, ओके, तो n डैश इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, n डैश बाई n इक्वल टू 102/100 आ जाएगा, तो n डैश आपके पास 102/100 n आ, इसको रख करके वैल्यू रिजल्ट निकाल लें। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन गोइंग टुवर्ड हिल विद वेलोसिटी 40 km/h, देन व्हेन स्टेशन इज 1 km अवे फ्रॉम द हिल, साउंड इज इंस्टेंटेनियसली विसल इज at frequency 580 Hz, air is blowing in the direction of train with the velocity 40 km/h. If the velocity of sound is 1200 km/h, then the apparent frequency heard by the observer at the hill is, तो साउंड के साथ उसकी वेलोसिटी एयर की भी इंक्लूड हो जाएगी, राइट, तो उस केस में नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड 1200 और प्लस उसके साथ एयर की इंक्लूड होगी 40 बाय 1200 प्लस 40 माइनस कितनी है आपके पास 40 km/h इनटू आपको कितना दे रखा है, ये दिया है 580 हर्ट्ज, ये प्लस 40 जहां की है दोनों जगह एयर की है, ओके, तो आपके पास कितना आ गया, ये 40/500 इंटू 580, राइट, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जर्वर इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड इंटेंसिटी i, इफ यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दोनों डिक्रीज होने लगेंगे क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी घटने लगेगी। एन ऑब्जर्वर a इज मूविंग विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी सोर्स, another observer b moving in the west direction with the velocity v0, then the ratio of the stationary ratio of frequency heard by the both observer is, दोनों सेम सुनाई देंगी, एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, ओके, उस केस में क्योंकि दोनों दूर ही जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ ए मूविंग ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस frequency of sound 1% less than the actual frequency of source, then what is the velocity of source with respect to observer if the velocity of sound, मूविंग ऑब्जर्वर कम सुनाई दे रही है उसको, ओके, मूविंग ऑब्जर्वर कम का मतलब दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो आप इसी तरह से रिजल्ट निकाल लेना, n डैश इक्वल टू v, दूर जाएगा तो v माइनस v0 बाई v इंटू n, ओके, और ये क्या है 1% लेस सुनाई दे रही है, इसका मतलब 1 माइनस 1/100 n है, क्लियर, इसको रिजल्ट निकाल लेना, आ जाएगा। ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज इज गोइंग फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर टुवर्ड ए वॉल, if the speed of tuning fork is 1/10 speed of sound, then the apparent frequency of reflected sound from the wall, देखो जब ट्यूनिंग फॉर्क वॉल की तरफ जाएगा, ये सोर्स इधर जा रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वाला ये मान लो कि इधर से आ रहा है, ओके, जो इसने इधर आना है, या इसने जो ऑब्जर्व किया है उतनी ही रिफ्लेक्ट होगी, कितनी ऑब्जर्व करेगा ये, n डैश इक्वल टू क्या हो गया v बाय n बाई v माइनस vs, इतनी साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। An engine coming toward a crossing with the velocity 130 km/h, its sound whistle of frequency 400 Hz. When its distance from the crossing is 1 km, air is not flowing, speed of sound in the air is 331 m/s. An observer is 0.6 km away from the crossing on a straight road, which crosses the railway track perpendicular, when the frequency, then the frequency observed by, देखो
यहाँ से 1 किलोमीटर पर कोई सोर्स है, इधर जा रहा है Vs, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जिसकी डिस्टेंस दी है 0.6 मीटर, राइट। इस केस में इसने जो साउंड सुनना है वो तो ये रहा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये रेस्ट में है, तो साउंड इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, Vs cos थीटा हो। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, n डैश इक्वल टू V बाय V माइनस Vs cos थीटा इंटू n। अब आप निकाल लेना, ये 0.6 है, ये 1 है, यहाँ से ये 0.6 किलोमीटर था सर, और ये 1 किलोमीटर था, इससे cos थीटा निकाल लेना, रिजल्ट आ जाएगा। To tuning fork of frequency 340 Hz are moving with the same speed with respect to a stationary observer. One tuning fork is going away, another is moving toward observer. If the observer listen 3 beats per second, then the speed of tuning fork is। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इससे एक टूनिंग फॉर्क दूर जा रहा है और दूसरा टूनिंग फॉर्क इसकी और आ रहा है। ओके, तो इसका जो बीट्स होगा, आने वाले के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी, Vn बाई V माइनस Vs, और जाने वाले के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी, V प्लस Vs होगी, राइट। यहाँ से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। Vs को आप स्मॉल मानते हुए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 2Vsn बाई V आ जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में, 3 बीट दे रखी है, तो आपके पास Vs कितना आ जाएगा, 3V बाई 2n आ जाएगा। ओके, तो 3V आपको कितना दिया है, 3 इंटू 340, और फ्रिक्वेंसी दी है 2 इंटू 340, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ। When sound propagate through air, the region of high density compression पर होती है। ओके, when sound propagate through air, the region of low density of air molecule is called rarefaction होता है। A sound wave is passing through air column in the form of compression, rarefaction, in consecutive compression and refraction, density of air in a region change होती है, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। स्टील के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसके लिए इलास्टिसिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है मीडियम की, ओके, टी और म्यू दोनों पर। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन का होता है, एसएचएम में पढ़ते हैं। साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन गैस मीडियम, हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर 3 मीटर हाई, ये क्वेश्चन पहले आ गया, वही है। ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज when sounded with another tuning fork 4 beats per second when the tuning fork of unknown frequency loaded the same। ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, खुद करना। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस केस में फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, 56 आपको बता चुके हैं। प्रेशर नॉड जो होते हैं वहाँ पर प्रेशर में चेंज मैक्सिमम होता है। डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, शॉक वेव के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। शॉक वेव क्या होते हैं, जब कोई बॉडी सुपरसोनिक वेलोसिटी से जाती है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा वेलोसिटी से जाती है, तो अपने पीछे एक वेव छोड़ जाती है जो कॉनिकल फॉर्म में होती है, जिन्हें शॉक वेव कहते हैं। इन्हें मेजर करने के लिए मैक नंबर का यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट देन इट्स बोथ आर्म वाइब्रेट विद ए फेज डिफरेंस, पाई डिफरेंस से वो वाइब्रेट, या दोनों पास आएंगी या दोनों दूर जाएंगी। Hospital use an ultrasonic scanner to locate tumor in the tissue. What is the wavelength of the sound in the tissue in which the speed of sound is 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड? The operating frequency, तो देखो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पता करनी है, इसकी स्पीड दे रखी है, तो इसको और डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कैनर इज यूज्ड टू इशू द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, ऑपरेटिंग वेवलेंथ होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो अल्ट्रासोनिक वाली रख लेंगे, ओके, जो होती है, और वेलोसिटी दे रखी है, वहाँ से फिर वेवलेंथ आ जाएगी। ए नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था थ्योरी में, देखना। टू सिमिलर सोनोमीटर वायर गिवन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज, दीज have same tension by amount of tension be increased in one wire so that the two wire produce 5 beat per second। तो देखो टेंशन सेम है, तो वो कह रहा है कि कितनी टेंशन एक में इंक्रीज की जाए। ओके, तो इसका मतलब दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच 61 क्या कह रहा है, N2 माइनस N1 आपके पास कितना होना चाहिए, N2 माइनस N1 आपके पास 5 बीट होना चाहिए। इसका मतलब जो N2 है वो
n1 का 5 टाइम्स होना चाहिए। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो n2 बाई n1 क्या हो गया, रूट t2 बाई t1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि t2 बाई t1 5 बीट करने का मतलब n2 आपके पास कितना हो जाएगा, 505, क्योंकि एक का 500 है। तो आप लिख सकते हैं 505 बाई 500 इक्वल टू t2 बाई t। या आप सीधा भी देख सकते थे, ऐसा नहीं भी देखना तो सीधा देख लीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं del n बाई n इक्वल टू 1/2 del t बाई टी लिख सकते हैं। del n कितना किया आपने, 5/500 इक्वल टू 1/2 del t बाई टी, राइट। तो ये आपके पास 100 आ गया। तो परसेंटेज के लिए क्या हो गया, del t बाई टी इंटू 100% इक्वल टू 2/100 इंटू 100%, तो 2% इंक्रीज हो जाएगा, सीधा भी कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A meter long tube at one end with a movable piston, others show resonance with a fixed frequency source when the tube length is 25.5 or 79.3। वही आ जाएगा जो आपने रेजोनेंस ट्यूब वाला केस आ जाएगा, Vt इक्वल टू 2n L2 - L1 से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट द मिडल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। इस तरह से है, इस तरह से इसमें वाइब्रेशंस बनेंगे। ओके, मिड से क्लैम्प्ड थी, तो ये आपके पास लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास 2l आ जाएगा, इसमें लैम्डा इक्वल टू 2l आ गया, फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड आ जाएगी। पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड विच इज हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय ए 430 हर्ट्ज सोर्स। तो कौन से रेजोनेंस में होगी ये, क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप के लिए पहले फंडामेंटल निकाल लीजिए। फर्स्ट हार्मोनिक का होगा V/4L ना, V आपको कितना दिया है इसमें 340 बाय 4L, L आपको कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ये मीटर हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा 170 टू 85 इंटू 5 आ जाएगा। ओके, 85 इंटू 5 अप्रोक्सीमेट कितना रिजल्ट आ गया ये आपके पास। ओके, इसका मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक में ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 स्टार स्ट्रिंग A and B प्लेइंग द नोट गा आर slightly out of tune and produce beat of frequency 6 Hz. The tension in string A is slightly reduced and the beat frequency is found the 3 Hz. If the original frequency of A is 324, then the frequency of B। देखो उसने कहा है कि A के अंदर टेंशन को रिड्यूस किया था तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी रिड्यूस हो गई है। Na की फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होने पर बीट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इसका मतलब बीट क्या थे, Na - Nb था। ओके, बीट क्या थे, Na - Nb था, तो इसका मतलब आपके पास Nb कितना हो जाएगा, Nb हो जाएगा Na - X। Na आपके पास 324 - 6 था, तो 318 हर्ट्ज आ जाएगा। A train standing the outer signal of the railway 400 hertz platform observer a train approach the platform with a speed of 10 meter. What is the frequency of whistle for the platform observer when the train approaches the platform with the speed? तो सिंपल हो जाएगी 66। ऑब्जर्वर रुका हुआ है और ये सोर्स मूव कर रहा है और इनटू n आपने वैल्यू रख देना, रिजल्ट आ जाए। In the previous question, what will be the observed frequency if the train recede the platform? प्लेटफॉर्म से दूर चली जाएगी, उस केस में V + Vs इंटू n हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। A train standing in a station yard blow a whistle of 400 hertz. In still, the wind start in the flowing in the direction from yard to the station with a speed of 10 meter per second. What are the frequency, wavelength, and speed of sound for an observer standing on the स्टेशन प्लेटफॉर्म? जब वो 10 मीटर पर सेकंड से जाने लगेगी और उसकी वेलोसिटी 340 थी, तो एयर की इंक्लूड हो जाएगी, इंक्लूड होते ही आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी 350 मीटर पर सेकंड। लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 400 हर्ट्ज ही रहेगा। वेवलेंथ आप लोगों ने निकाल लेनी है, आ जाएगी। ए रॉकेट इज मूविंग एट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ए स्टेशनरी टारगेट व्हाइल मूविंग इट emit a wave of frequency 1000 hertz. Some of the sound reaching the target get reflected back to the rocket at an echo. Then the frequency of sound as detected by the target is.
देखो टारगेट की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ओके। उस केस में उसकी फ्रिक्वेंसी पता करनी है, तो ये एक्चुअली में वेव वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। सॉरी, स्पीड का ही है, तो उस केस में आपके पास क्या होगी, साउंड ही है, जैसे रॉकेट के द्वारा कितना डिटेक्ट किया जाएगा, तो एन डैश इक्वल टू क्या होगा, उसकी ओर जा रहा था, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 330 बाय 330 माइनस 200 इंटू 1000, ओके। निकाल लेना, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 70 क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द रॉकेट, तो रॉकेट के द्वारा डिटेक्ट होगा, तो ये केस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टर से इधर आ रही, इतनी तो वहां रिसीव हो रही थी, इतनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इसको वो सुन रहा है जो उधर जाने वाला है। उसके लिए इनिशियली तो ये हो जाएगी, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एन डबल डैश इक्वल टू, ओके। उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से रिफ्लेक्टर से आ रही है एन डैश, तो ये रिसीव कितने से करेगा, जो खुद 200 से जा रहा था, तो ये रिसीव करेगा एन डबल डैश इक्वल टू कितना आ गया, ये मूविंग वाला इसने डिटेक्ट करनी है, तो v प्लस 200 बाय v इंटू एन डैश, तो ये रख करके आपने रिजल्ट निकाल लेना है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, ओके, थैंक यू।